जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल की एक शीट डेबिट एंड क्रेडिट शीट बनाने जा रहे हैं कि ये हम किस तरह एक्सेल पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये आपके पास इंटरफेस शो हो रहा है कि इसको किस तरह हम डिज़ाइन करते हैं, किस तरह नहीं, इस पूरी वीडियो में हम ये बताएंगे और इसका काम क्या है। उसके बाद ये डैशबोर्ड है इसका, और जो डाटा आप इसमें लिखते हैं वो आपका डेटाबेस में जाके सेव होता रहता है पीछे। ये मैंने पीछे से लिंक लगाई हुई है इन पे। अगर मैंने इधर से डैशबोर्ड पे जाना है, मैं क्लिक करूंगा, मैं डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा। और अगर मैंने इसके डेटाबेस पे जाना है तो मैं क्लिक करूंगा, मैं डेटाबेस पे चला जाऊंगा। जैसे कि अभी देखें, मेरे पास ये जो डेटाबेस में मैं डाटा सेव कर रहा हूँ, मेरे पास जो टोटल है डेबिट वो 10,000 है, क्रेडिट मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो 20,000 है, और अभी जो मेरे पास मौजूदा बैलेंस रह गया है वो 10,000 है। तो ये पीछे मैंने सारे फार्मूले लगाए हुए हैं। तो अब देखते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हम न्यू एंट्री करते हैं। जैसे कि आज अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अपने अकाउंट से कुछ डेबिट कुछ रकम निकलवाई है। जैसे कि आज डेट है 5/5/2023। उसके बाद मैंने इसके बाय चेक के जरिए निकाले हैं रुपए। उसके बाद डेबिट मैंने किए हैं, जैसे लगा लेंगे 2,000 मैंने डेबिट किए हैं इधर से। और इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया है तो देखें मेरे पास क्या हुआ है कि यहाँ से उन्होंने मुझे बता दिया है कि आपके पास, मैं एक दफ़ा इसको डेट में कन्वर्ट कर दूंगी। तो बाय चेक आपने 2,000 डेबिट किए हैं और आपके पास अब जो बकाया बैलेंस रह गया वो आपके पास 8,000 रह गया है। तो आइए हम देखते हैं कि इस पे हमने किस तरह काम किया और किस तरह काम नहीं किया है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें जी, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले डैशबोर्ड बनाना सीखते हैं कि ये डैशबोर्ड कैसे बने। हमने क्या काम करना है, हम एक न्यू शीट ले लेते हैं। इस तरह मैंने न्यू शीटें ले ली हैं, मैं इस शीट को इधर रखा। और अब इन शीट का मैं नाम रख देता हूँ कोई। जैसे मैंने इसका नाम डैशबोर्ड ही रख दिया, और इसका मैंने नाम डेटाबेस रख दिया। मैंने इसको डेटाबेस के नाम से कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने सबसे पहले डैशबोर्ड बनाना है। तो डैशबोर्ड हम किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये जो सेल है इनको आपने छोटा करना है। उसके बाद बी के सेल को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपने डी के सेल को इंक्रीज करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एफ के सेल को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। और ए से लेके जी तक इनको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपने इधर लिखना है डेबिट एंड क्रेडिट शीट। ये लिखने के बाद आपने क्या काम करना है, इसको बोल्ड, इसका साइज इंक्रीज करना है। साइज इंक्रीज करने के बाद हम डिजाइनिंग बना रहे हैं, इसको आपने फिल कलर और टेक्स्ट कलर वाइट कर देना है। इतना काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने 3 सेल में आ जाना है। इस सेल में आपने क्या काम करना है, आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपने जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपने आना है शेप्स में। शेप में आपने ये वाली शेप लेनी है और इसको आपने इस जगह पे ड्रा कर लेना है इस तरह। ये मैंने इसको ड्रा किया है। ड्रा करने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करो, इधर लिख दें आप टैब। इसको भी मैं राइट क्लिक करके इनको सेंटर करता हूँ, बोल्ड करता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैंने क्या काम करना है, मैंने इसके ऊपर शेप के ऊपर क्लिक किया है। ये जो शेप का ड्राइंग फॉर्मेट ओपन हो गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इस जगह से शेप फिल में जाके इसका कलर कोई भी इधर रख देना है आपने। कलर रखने के बाद आपने शेप इफेक्ट में आना और इसे कोई भी इफेक्ट लगा देना अच्छा सा। तो मैंने ये इफेक्ट लगा दिया इन्हें। उसके बाद अब आपने क्या काम करना है, आपने इसको कॉपी करें इसी को। मैंने इसको कंट्रोल सी किया, दूसरे सेल में कंट्रोल वी, और इसको इधर भी कंट्रोल वी कर दिया। अब मैं सेल जो हैं इनको सेट कर लेता हूँ इनके हिसाब से। ये मैंने इस तरह कर लिया, इसको पकड़ा है और इसको भी मैंने इस तरह बना लिया है। तो मेरे पास ये चीज़ बन गई है। उसके बाद अब मैंने क्या काम करना है, एक दफ़ा मैं इनको इस तरह सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ तक आपने डिज़ाइन बनाना है उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको कलर दे देना है कोई भी, जैसे मैं ये दे रहा हूँ, मैंने ये कलर दे दिया है। अब इसका जो पीछे वाला कलर है ये आपने ब्लैक रखना है। तो इस तरह आपके पास ये शीट हो जाएगी।
अब आपने क्या काम करना है, आपने ये जो 5 है इसको आपने थोड़ा सा मतलब कि 4 वाले को छोटा कर देना। अब 5 वाले में आपने काम करना है। जैसे देखें ये डैशबोर्ड बना हुआ है। अब आपने ये 5 वाले में इस तरह ये जो प्राइस लिखनी है इनके बनाने हैं सेल। तो आपने 5 वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अब आपने क्या काम करना है, आपने कंट्रोल के साथ इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। इनको आपने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, फिल में जाना है। फिल में जाने के बाद इसको ये वाला फिल कलर दे देना है। ये कोई भी दे, ये वाला दे देते हैं। देने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने बॉर्डर में आना है और यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर्स लगा देने हैं। तो देखें ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, आपने डेटाबेस में डाटा लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला डाटा इधर से कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा। ये डाटा मैंने कॉपी किया है। उसके बाद मैं इस सेल को थोड़ा सा साइज इंक्रीज 1 वाले का कर लेता हूँ। तो अब मैंने क्या काम करना है, सी से लेके एफ तक इनको मैंने कोई भी शेप फिल कलर दे देना है। जैसे मैं इनको येलो दे रहा हूँ कलर। ये मैंने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इनको येलो कलर दिया है। अब इसको आपने क्या काम करना है, साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज करके ये सेल का साइज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपने क्या काम करना है, शेप में आना है। शेप में आने के बाद आपने यहाँ से एक शेप लेनी है, ये वाली। इसको आपने इस तरह ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद आपने इसको इस जगह पे रख लेना है। रखने के बाद इसके ऊपर आपने लिंक लगाना है। राइट क्लिक करना है एडिट टेक्स्ट पे। उसके बाद इधर लिख देना है आपने डैशबोर्ड। जैसे ही आप डैशबोर्ड लिखेंगे इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इनको भी सेंटराइज करने के बाद बोल्ड और इसका भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद फॉर्मेट में जाके इसको भी आपने शेप इफेक्ट में कोई फॉर्मेट दे देना है। जैसे मैं इसको ये वाला दे रहा हूँ। उसके बाद अब मैं इनको सेलेक्ट करके येलो कलर देते हैं इधर हम। इधर हम येलो कलर देते हैं। मैंने येलो कलर दिया। येलो कलर देने के बाद अब आपने क्या करना है, इधर आप टोटल, ये मैंने टोटल लिखा है। टोटल को आपने सेंटराइज कर लेना है। सेंटराइज करने के बाद अब आपने क्या काम करना है, इसका भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इसका भी और ये एफ वाले का भी इंक्रीज करने के बाद आपके पास इस तरह काम मतलब के हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को सिलेक्ट करना है। अब आपने इनको करेंसी का डिजाइन देना है। करेंसी का डिजाइन हम आरएस में देते हैं। तो आप आपने क्या काम करना है, आपने ये अकाउंटिंग वाले ऑप्शन में आना है। उसके बाद मोर अकाउंटिंग वाले ऑप्शन में अब आपने यहाँ से जो आर एस है उसको क्लिक करना है। इधर से आपने देख लेना है कि आर एस किस जगह पे आ रहा है। तो आप नीचे आते जाएं। तो ये देखें, ये आर एस पंजाबी पाकिस्तान आ गया। ये आर एस उर्दू पाकिस्तान आ गया। तो आप इधर से कोई भी ले सकते हैं और यहाँ से ओके कर दें। तो अब आपके पास इनमें आर एस फिट हो गया है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने ये सीरियल नंबर में एक सीरियल नंबर देना है 1। जैसे ये मैंने 1 दिया, टैप प्रेस किया, मैंने डेट दी है इधर। मैंने डेट चले आज की लगा लेते हैं, 5/5/2023। उसके बाद मैंने यहाँ से पार्टिकुलर किसे कहते हैं कि आपने जो कैश जमा करवाई है या निकलवाई है वो किन के जरिए निकाली है। अब मेरा ये अकाउंट ओपन हो रहा है तो मैं इधर लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद मैं सेल का साइज 2 दफा क्लिक किया है। अब डेबिट तो नहीं, निकाल तो नहीं रहे हमने ओपनिंग बैलेंस में, अपने अकाउंट में पेमेंट रखवानी है। तो मैं इधर अपने अकाउंट में पेमेंट रखवा रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरे अकाउंट में मैंने 20,000 पेमेंट इधर रखवाई है। तो अब आपने क्या काम करना है, इनको भी डिजाइनिंग देनी है तीनों सेल को। डिजाइनिंग हम किस तरह देते हैं, अब आपने क्या काम करना है, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है जितना एक दफा आप डाटा इसमें लिखना चाहते हैं। तो मैं लिखना चाह रहा हूँ इसको 20 तक। मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद कंट्रोल के साथ इनको सेलेक्ट किया है। उसके बाद कंट्रोल के साथ इनको सेलेक्ट किया है। और सेलेक्ट करने के बाद मैं डॉलर में जाके मोर अकाउंटिंग में वैसे ही मैं आरएस में आया। आरएस आपने इधर लगा देना। इनको भी ये करेंसी वाला डिजाइन दे देना, पाकिस्तान करेंसी का। जैसे ये आरएस ऊपर आ रहा है ये वाला, मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। अब मैंने क्या काम करना है, इनको बोल्ड कर देना और इधर से इनका साइज 14 रख देना। 14 रखने के बाद मैं इनको इस तरह क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया।
अब आपने क्या काम करना है, अब आपने यहाँ पे भी मतलब कि इज इक्वल लगाना है, इज इक्वल लगाने के बाद ये क्रेडिट क्लिक करके एंटर कर देना है। अब मैं इसका भी तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा। अब आपने ये डेबिट वाले में, क्रेडिट वाले में और टोटल बैलेंस वाले में जो आपने किया है उसमें आपने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला किस तरह आपने पुट करना है, आपने इस जगह पे सम का फार्मूला लगाना है। तो किस तरह लगाना है देखते हैं हम। आपने लिखना है इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने ये वाले सेल सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर कर देना है आपने। तो देखेंगे मेरे पास फार्मूला इधर लग गया है। अब मैं इनको सेंटर में कर लेता हूँ और इनको बोल्ड और इनका भी 14 साइज। अब मैंने इस जगह पे भी फार्मूला लगाना है, तो मैं इज इक्वल हम ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये वैल्यू सिलेक्ट करूंगा। वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो देखें अब ये मेरे पास फार्मूला अप्लाई हो गया है कि डेबिट में अगर जो भी मैं इधर ऐड करूँ वो मेरा इधर शो होना स्टार्ट हो जाए, और क्रेडिट में जो भी मैं मतलब कि ऐड करूँ वो मेरा इधर शो होना स्टार्ट हो जाए। अब देखें, अगर तो मैं यहाँ से डेबिट अपने अकाउंट से पैसे निकलवाता हूँ तो मेरे जो पैसे हैं बकाया 20,000 अभी मेरे अकाउंट में है। अगर तो मैं डेबिट से कम मतलब कि पैसे ले निकलवाता हूँ तो मेरे वो पैसे इधर शो होने चाहिए। जो मेरी पेमेंट है वो इस जगह पे शो होनी चाहिए। तो इस जगह पे अब हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, आपने करना क्या, आपने इक्वल लगाना है माइनस का मतलब कि आपने करना है क्रेडिट में से अगर कोई निकालता है माइनस वो मतलब के हो जाए। तो अब मैंने ये अभी किसी ने नहीं निकाले तो इधर मतलब कि 20,000 पूरा ही बैलेंस शो हो रहा है हमारे पास। अब देखें, अब मैं दूसरी एंट्री जैसे ही करता हूँ मैं कहता हूँ कि मेरे पास दूसरे कॉलम में 5/5 उसी दिन मतलब कि मैंने पेमेंट अपनी बाय चेक के जरिए मैंने क्या काम किया है, बाय चेक के जरिए मैंने 5,000 पेमेंट इधर से ली है। तो मैंने 5,000 लिखा है और लिखने के बाद मैंने जैसे ही टैब प्रेस किया है तो देखिए क्या हुआ है। मेरा यहाँ से मैंने जैसे डेबिट किया मेरे पास क्रेडिट मेरे अकाउंट में 20,000 बैलेंस था। तो इधर अब मेरे पास जो मौजूदा रह गया 15,000 रह गया। 5,000 मैंने उधर से निकलवा लिया। तो ये मैंने शीट पे इधर फार्मूले यूज किए हैं। फार्मूले यूज करने के बाद अब आपने इस जगह पे मतलब कि बैलेंस वाले कॉलम में शो करवाना है। इधर भी आपने फार्मूला लगाना है कि जो पेमेंट मेरी इधर शो हो रही है वो इधर भी मुझे शो होती रहे। कितने निकलवाए हैं, कितने मतलब के डाले हैं, ये सारा कुछ इधर आपके शो होता रहे। तो अब आपने वो फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, आपने इज इक्वल लगाना है। इज इक्वल लगाने के बाद आपने ये अपने टोटल बैलेंस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने माइनस करना है अपने डेबिट को। डेबिट को माइनस करने के बाद आपने प्लस करना है अपने क्रेडिट को। कि अगर मेरे टोटल बैलेंस में से कुछ निकले उसको मैंने इस डेबिट से किया, और अगर कोई आए तो वो भी इस सेल के साथ इसका लिंक हो जाए। तो इंटर किया है तो देखें जो 15,000 इधर आपका शो हो रहा है वो इधर भी शो हो रहा है। तो इसमें एक और है काम, वो क्या है कि अगर आप इसको देखें नीचे ड्रैग करते हैं तो नीचे ड्रैग करते हैं हालांकि इन सेल में कोई डाटा नहीं है आपका, बार बार आप फार्मूला लगाने से रहे। तो इन सेल में अगर आप डाटा डालते हैं तो आप चाहते हैं कि अगर तो ये मेरा डेबिट और क्रेडिट दोनों सेल ब्लैंक सेल रहें, इनमें कोई डाटा पुट ना हो तो इधर ब्लैंक सेल हो। और अगर इनमें से एक में भी मतलब के डाटा मैं पुट करूं, जैसे इसमें अगर मैं 2,000 पुट करूं तो इधर मतलब के 2,000 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है। ये अपने दूसरे वाली रो में हमने फार्मूला क्या कंडीशन लगानी है। इधर हमने इफ की कंडीशन और एंड का फार्मूला हमने अप्लाई करना है। कैसे, अब आपने इफ लगाना है ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और अब एंड का फार्मूला इसलिए यूज होता है कि एंड के फार्मूले में जो लॉजिक होता है वो लॉजिक मतलब कि दोनों सेल्स में सेम चीजें होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर एक सेल मतलब कि एक बच्चा है उसने 60 वो बुक है उनके पास, उसने मतलब कि 60 वाला बच्चा पास है तो उसके सेम हर बुक में 60 नंबर होने चाहिए। ठीक होगा ना, अगर एक बुक में भी 60 से कम हुए तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमने इधर लगानी है। अब मैंने एंड लगाया, मैंने कहा है कि अगर ये डेबिट वाला सेल इज इक्वल है, आपने इधर जो कॉमा लगा देंगे। लगाने के बाद अगर आपने कहा है कि ये वाला सेल इज इक्वल है ब्लैंक सेल के, तो कॉमा लगाने के बाद, और अगर ये वाला क्रेडिट वाला भी सेल इज इक्वल है ब्लैंक सेल के,
ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने कॉमा जैसे ही लगाया, आप इफ वाले लॉजिक में आ जाएंगे कि अगर एंड के फार्मूले में ये दोनों सेल ब्लैंक सेल हैं तो इधर ये ब्लैंक जगह आ जाए। तो अगर ब्लैंक नहीं है, एक सेल में कोई रकम है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाए। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, आपने इसको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है। अब आप देखें, मैंने जैसे ही इनको पकड़ के नीचे ड्रैग किया तो क्या हुआ कि अब देखिए इनमें ब्लैंक है तो इधर कुछ भी नहीं है, तो ये ब्लैंक दिखा रहा है। अगर मैं इनमें कुछ लिखता हूँ, मैंने इधर लिखा है 200 लिखा है और मैंने एंटर किया, तो देखिए क्या उसने किया, ऊपर मेरे फार्मूलों में भी मतलब इधर से भी कटौती कर दी है, उसके बाद इधर भी वो मुझे बता दिया कि आपके पास इतनी पेमेंट रह गई है, इधर से मुझे बता दिया कि आपने इतनी निकलवा ली है, तो इधर अभी ऐड नहीं की। अगर मैं इधर से कुछ ऐड करता हूँ, मैंने 100 ऐड किया है, जैसे जैसे ही मैंने 100 ऐड किया तो देखें इधर मेरे पास 14,900 हो गया, इधर मेरे पास 20,100 हो गया। तो ये फार्मूला हमारा चल पड़ा है। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हम लिंक कैसे लगाते हैं। अब हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ से लिंक लगाना है। डैशबोर्ड पे हम क्लिक करें और लिंक लग जाए, तो हमने क्या काम करना है, हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास इधर है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक पे आपने क्लिक करना है और इस जगह से आपने ये डैशबोर्ड वाला ये वाला हिस्सा जो है आपका, इस पे आपने क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये आपके पास लिंक लग गया। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने इस जगह पे सीरियल नंबर ऐड करनी है। तो हम डाटा वाली वैल्यू में आए हैं। डाटा वाली वैल्यू में आने के बाद अब आप यहाँ पे अपने हाथ से भी लिख सकते हैं सब कुछ, नहीं तो आप यहाँ से सीरियल नंबर इनको कॉपी करें। मैंने इनको किया इधर से कॉपी, कंट्रोल सी। उसके बाद मैं डैशबोर्ड में आया। डैशबोर्ड में आने के बाद मैंने ये 7 वाले में इनको राइट क्लिक किया, 7 वाले में पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया, यहाँ से वैल्यूज पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ट्रांसपोज पे क्लिक किया। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है कि देखिए मैंने डेटाबेस में जो डाटा कॉपी किया है वो इस तरह हॉरिजेंटल है, लेकिन डैशबोर्ड में मैंने इनको वर्टिकल रखना है, इस तरह रखना है। तो हमने एक्सेल को बताना है कि ये जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये ट्रांसपोज आपने चेंज करनी है। तो चेंज कैसे वो करता है, आपने राइट क्लिक करनी है, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है, वैल्यूज पे क्लिक करना है और वैल्यूज पे क्लिक करने के बाद आपने ट्रांसपोज पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो देखें मेरे पास ये इस तरह की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या काम करना है, आपने इनको अच्छे दिखाने के लिए आपने हर एक रो में एक एक रो ऐड करते जाना है। तो रो ऐड करने के लिए आप क्या काम करें, शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो फिर आप 8 के ऊपर राइट क्लिक करें। ये मैंने 8 के ऊपर राइट क्लिक किया और इंसर्ट के ऑप्शन से मैंने एक एक रो इधर इंसर्ट कर रहा हूँ। ये देखें, राइट क्लिक करें उस सेल के ऊपर और इनके मिड में आप एक एक, ये देखें, राइट क्लिक और इंसर्ट। अब आपने क्या काम करना है, आपने कंट्रोल के जरिए इनको सेलेक्ट करना है जो आपने अभी इंसर्ट की है। ये मैंने, ये नहीं आपने करना, ये की है मैंने, उसके बाद ये की है, उसके बाद ये की है, उसके बाद मैंने ये की है, उसके बाद मैंने ये की है। अब आपने इनको थोड़ा सा कम कर देना है इस तरह ना। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने सीरियल नंबर को, डेट को, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड करना है, साइज इंक्रीज करना है। तो इनको इस तरह अच्छे से बना लेना है। अब आपने इस जगह पे जो इनके डाटा पुट करना है, सीरियल नंबर, डेट, पार्टिकुलर, तो ये भी आपने इधर बनाने हैं। वो किस तरह, आपने डेट पे क्लिक किया, उसके बाद ये, उसके बाद ये और बैलेंस। अब आपने इस जगह से इसको कर देना है नो फिल। जैसे ही नो फिल करेंगे और बॉर्डर लगा देना आपने, तो ये आपके पास इस तरह अच्छे से बन के आ जाएंगे। तो देखें ये आपके पास। अब हमने एक और काम करना है, आपने इसको कॉपी करें इधर, कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल ई कर दें। इसके ऊपर लिख दें आप डेटाबेस। डेटाबेस लिखने के बाद अब आप जाएं अपने फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद शेप इफेक्ट में, और इस जगह से इसको आप इस तरह बना दें। अब आप इसको भी कॉपी करें, कंट्रोल सी, और इस जगह पे इसको कर दें कंट्रोल वी, और इस जगह पे सेव का ऑप्शन बना दें। बटन हमने बनाया, ये मैंने सेव लिखा है। तो मेरे पास देखें इस तरह इंटरफेस शो हो गया इसका। ठीक हो गया। अब मैंने डेटाबेस पे लिंक लगाने के, इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो मैं डेटाबेस में चला जाऊं, तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैंने जाना है इसके लिंक में, हाइपर लिंक में जाने के बाद आपने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाने के बाद अब आपने इसका कनेक्शन किसके साथ करना है। तो हमने डैशबोर्ड का कनेक्शन करना है डेटाबेस के साथ। तो अब हमने क्या काम करना है, इधर से इसको
ओके कर देना। जैसे ही अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट डेटाबेस में चला जाऊंगा, और डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो मैं डैशबोर्ड में आ जाऊंगा। ये मैंने लिंक लगा दिया छोटा सा। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, जो वैल्यू हमारी यहाँ पे शो हो रही है ये वाली, ये हमारी डैशबोर्ड में भी शो होनी चाहिए यहाँ पे। तो वो किस तरह लगाते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, इज इक्वल लगाना है। इज इक्वल लगाने के बाद आपने डेटाबेस में आना और क्लिक करना और एंटर कर देना है। उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है, इज इक्वल लगाना है, उसके बाद डेटाबेस में आना है और क्रेडिट वाले को क्लिक कर देना है। फिर आपने टोटल वाले बैलेंस में आना है, इज इक्वल लगाना है और टोटल बैलेंस को। तो अब आपने कंट्रोल के साथ इन तीनों को पकड़ना है। वैसे ही काउंटिंग वाले ऑप्शन में जाके इनको सिंबल देना है, काउंटिंग की फॉर्मेटिंग लगा देनी है। तो अब मैं ये नीचे आ रहा हूँ, मैं आरएस देखता हूँ किधर है मेरा। आपने आरएस वाला इधर लगा के इसकी फॉर्मेटिंग कर देनी है। फॉर्मेटिंग आप अच्छे से डैशबोर्ड जितना मर्जी बना सकते हैं, ये तो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप किस तरह मतलब के काम कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला डैशबोर्ड लगा दिया, उसके बाद मैंने इनको सेंटर में किया है और बोल्ड किया और इनका भी 14 साइज रख दिया है। चलें जी। तो देखें मेरे पास डैशबोर्ड इसका तैयार हो गया है। ठीक हो गया, डैशबोर्ड भी तैयार हो गया और डेटाबेस भी मेरे पास रेडी हो गया। तो अब हम हमारे पास काम कौन सा रह गया, लिंक भी हमने लगा ली है देखें। अब हमारे पास जो काम रह गया वो ये है कि हम इस जगह पे डाटा पुट करें। पुट करने के बाद, और ये जो बैलेंस वाला इधर हमें नहीं चाहिए, ये चाहे हम खत्म भी कर देते हैं, कोई मसला नहीं। हम नीचे इसको पकड़ के फॉर्मेट पेंटर पे इसकी फॉर्मेटिंग ये लगा देते हैं और ये बैलेंस को इधर से डिलीट कर देते हैं। अब हमने क्या काम करना है, हमने सीरियल नंबर, अब हम चाहते हैं कि ये जो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक इधर जनरेट होता रहे। जैसे कि अभी इधर सीरियल नंबर है 2, नेक्स्ट 3 आना है, तो डैशबोर्ड पे हमारे यहाँ पे 3 ऑटोमेटिकली शो हो जाए। अगर यहाँ पे 3 हो और डैशबोर्ड पे 4 शो हो जाए कि 4 वाला बच्चा इधर ऐड होना है, 4 वाला डाटा। तो अब आपने क्या काम करना है, आपने इधर फार्मूला अप्लाई करना है मैक्स का। इज इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने अपने डेटाबेस में चले जाना है और ये जो आपका सीरियल नंबर वाला कॉलम है इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है जितना आप करना चाहते हैं। फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब आपने प्लस करना है इसमें 1, कि जो मेरा लास्ट वाला मतलब कि मैक्स वैल्यू हो उसमें एक प्लस हो जाए। तो आपने एंटर कर देना। तो देखें इधर मेरे पास 3 आ गया। अब मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसका भी मैं साइज सेंटर में करके इंक्रीज कर देता हूँ। देखिए मेरे पास अब 3 आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इधर डेट, उसके बाद डाटा ऐड करूँ, इंटर करूँ, सेव पे क्लिक करूँ और उसके बाद वो मेरा डाटा इस जगह पे आके सेव हो जाए, पीछे सेव होता रहे। तो उसके लिए हम एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रोज कहाँ से हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ये मैक्रो लिखा हुआ है ये हम रिकॉर्ड करते हैं। और मैक्रो किस लिए यूज होता है, मैक्रो इसलिए यूज होता है कि जो काम आप करते हैं वो उसको बार बार रिपीट करता रहता है। एक आपने इधर एंट्री की है, आप आपने जब रिकॉर्डिंग करके मैक्रो की एंट्री करेंगे, इसको सेव करेंगे, बाद में जो भी आप एंट्री करेंगे वो सेव पे क्लिक करेंगे, जो आपने काम किया था मैक्रो उसी तरह रिपीट काम करेगा आपका। अब हम देखते हैं कि हमने वो काम कैसे करना है। अब आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले ये अपने टैब बार में आना है और इधर डेवलपर के ऑप्शन में आना है। अब ये डेवलपर का ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपने फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद बॉटम में ऑप्शन लिखा होता है, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये वाला इंटरफेस शो होगा। तो ये मेन टैब्स में ये डेवलपर का ऑप्शन है। डेवलपर के ऑप्शन में आपने क्या काम करना है, आपने इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको चेक करने के बाद ओके कर देना है। तो देखिए मेरे पास डेवलपर का ऑप्शन आ गया। तो इस तरह आप डेवलपर का ऑप्शन लेके आ सकते हैं। तो अब हमने ये मैक्रो रन करते हैं, मैक्रो किस तरह रन करते हैं इसमें थोड़ा सा आपने देख के रन करना होता है इसे। अब हमने क्या काम करना है, हमने ये 3 वाली वैल्यू को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये डेवलपर में आने के बाद ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो। मैंने जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया तो वो मुझे बता रहा है आपके मैक्रो का नाम 3 है। तो मैं कहता हूँ कि चलें ठीक, 3 जो भी आपने रखना मैं 3 रखता हूँ, इसका नाम आप जो भी रख सकते हैं। मैंने इसको किया ओके। ओके करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है और करना है कंट्रोल सी। जैसे ही मैंने कंट्रोल सी किया और मैं आ गया डेटाबेस पे। डेटाबेस में आने के बाद अब आपने क्या काम करना है, आपने अपने ये जो सीरियल नंबर वाला कॉलम है ना इसमें कहीं भी क्लिक कर देना है नीचे फुल। जैसे आप 14, 11, 10 जहां तक आप डाटा लिखना
आप चाहते हैं कि मेरे पास 10 बच्चों का डाटा है, तो आप यहाँ से मतलब कि 15 तक क्लिक कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा डाटा है, तो आप ज़्यादा डाटा पे क्लिक कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आप इनमें कितना मर्जी डाटा ऐड कर सकते हैं मैक्रो चलाने के लिए। अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से 11 पे क्लिक करता हूँ। 11 पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या काम करना है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करना है और एरो की मदद से जो अप एरो की है ना, उसको क्लिक करना है। और जैसे ही आप करेंगे तो जो आपका लास्ट वाला सेल जिसमें आप फिल सेल होगा, आपका जो कर्सर है वो उधर चला जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने आना है ये मैक्रो वाले एरिया में, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज रिलेटिव रेफरेंस, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, एरो की मदद से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने वैल्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से ट्रांसपोज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली ओके कर देना। अब देखें उसने क्या किया है, उसको इधर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने एरो की मदद लेनी है। राइट क्लिक करें एरो की पे, उसके बाद फिर बॉटम, उसके बाद आप फिर लेफ्ट साइड पे आए और यहाँ से अपना यूज रिलेटिव रेफरेंस को क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में आए। डैशबोर्ड में आने के बाद आप डेट वाले सेल में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपने कंट्रोल के साथ इनको सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट किया है और कीबोर्ड की मदद से आपने डिलीट प्रेस करना है। ये मैंने डिलीट कर दिया और फिर आपने ये डेट वाले में क्लिक कर देना है एक दफ़ा, तो आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देनी है। तो ये आपका जो मैक्रो है ये स्टॉप हो गया। अब देखें मैक्रो ने काम क्या किया है। मैं एक दफ़ा ये 3 वाले सेल को इधर से कम कर दूं। तो अब मैक्रो काम क्या करेगा, हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने इनको सेलेक्ट किया है, कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद हम डेटाबेस में गए। डेटाबेस में जाने के बाद हमने 11 में क्लिक किया, फिर हम ऊपर आए, फिर नीचे डाउन किया, इधर पेस्ट किया। इस सेल में हम नीचे डाउन इधर आ गए, मतलब कि पेस्ट करने के बाद हम पीछे गए अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद हमने ये जो डाटा था ये हमने डिलीट कर दिया। अब मैक्रो भी इसी तरह रिपीट करेगा। कैसे, अब देखिए मैंने क्या किया है काम। मैंने डेट में लिखी है आज की डेट। मैंने क्या है कि मेरे पास आज डेट है 5/5/2023। तो मैंने बाय हैंड या बाय चेक जो भी है, मैंने बाय चेक डेबिट या क्रेडिट, मैं कहता हूँ कि मैंने बाय चेक अपने अकाउंट में 5,000 पेमेंट रखवाई है। तो ये करने के बाद आपने क्या काम करना है, डेवलपर में आना है। डेवलपर में आने के बाद ये लिखा हुआ है मैक्रो, मैक्रो पे आना है और जो मैंने मैक्रो का नाम रखा था 3, उस पर आपने क्लिक करना और इसको कर देना है आपने रन। तो देखें डैशबोर्ड में वो ऑटोमेटिकली 4 हो गया और डाटा ऑटोमेटिकली रीसेट हो गया। तो मैं डाटाबेस में जाता हूँ कि मेरा डाटा आया भी है या नहीं। तो देखें इधर ये डेट का फॉर्मेट चेंज है। आपने होम पे आना है और यहाँ से आपने इसका डेट का फॉर्मेट रख देना है शो डेट। अब उसने क्या काम किया, उसी तरह वो बाय चेक 5,000 डेब क्रेडिट मैंने रखा था, मेरे पास अभी 25। तो इधर फार्मूला मेरा क्यों नहीं चला है, क्योंकि मैंने इनको नीचे ड्रैग नहीं किया। तो मैं इस तरह इनको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास अभी इधर 20,000 हो गया है, क्योंकि मैंने क्या काम किया था, पहले मैंने 20,000 रखा था, उसके बाद 5,000 निकाला, 15,000 रह गया मेरे पास। अब मैंने फिर काम क्या किया, फिर अपने बैंक में 5,000 रख दिया, तो मेरे पास टोटल फिर 20,000 हो गया और मैंने जो अपने टोटल अमाउंट है मेरे पास वो 25 थी, अभी 20 रह गया। तो मैक्रो ये काम कर रहा है कि पहले वो आता है इधर, मतलब कि इधर से हमारा डाटा कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद वो डाटाबेस में आ जाता है। डाटाबेस में आने के बाद वो नीचे क्लिक करता है। क्लिक करने के बाद वो ऊपर आता है, इधर आके वो एक डाउन नीचे होता है। नीचे होने के बाद वो पेस्ट करता है, वैल्यू हमारी पेस्ट हो जाती है। उसके बाद वो पीछे जाता है। पीछे जाने के बाद वो ये डाटा डिलीट कर देता है। तो ये था मैक्रो का काम। ठीक हो गया। तो अब देखें मैक्रो में हम क्या, ये जो सेव का बटन लगाया हम इस पे क्लिक करें तो हमारा डाटा इधर सेव हो जाए। तो वो आपने किस तरह काम करना है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से असाइन मैक्रो पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने मैक्रो 3 पे क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है सिंपली ओके। तो अब देखें मैंने यहाँ पे फिर डेट लगाई है। मैंने कहा कि चले जी 5/6/2023। तो पार्टिकुलर मैंने कैश इधर से ली है अपने। उसके बाद मैंने यहाँ से डेबिट किया है। मैं कहता हूँ मैंने 10,000 उधर से ली है।
तो मैंने जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो उसने देखे मेरे पास सीरियल नंबर 5 जनरेट कर दिया, डाटा मेरा डिलीट करके उसने डेटाबेस में जाके ये उसने 10,000 इधर से ले लिया। तो देखिए मेरे पास टोटल 25 थी, अभी 10 रह गई है। ठीक है, क्योंकि 20 में से मैंने 10 करवा लिया तो 10 इधर रह गई है। तो ये सारा काम वो इधर जनरेट कर रहा है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास मैक्रो का, और ये डेबिट एंड क्रेडिट शीट थी। तो ये मैंने लिंक लगाए थे कुछ डेटाबेस में जाने के लिए, डैशबोर्ड में आने के लिए। अब देखें नेक्स्ट काम एक और भी आप इसमें कर लें। ये देखिए आपका इस सेल में भी क्लिक हो रहा है, इसमें आप चाहते हैं कि इन किसी भी सेल में मेरा डाटा क्लिक ना हो, सिर्फ और सिर्फ इनके अलावा। तो और ये आपने सबसे पहले क्या काम करना है, एच को, ये एच वाले कॉलम को सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की को प्रेस करना है, तो ये आपके पास सारा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके इसको हाइड कर दें इधर से। ये मैंने हाइड किया तो ये मेरे पास हाइड हो गया है। तो अब आपने क्या काम करना है, इनको मतलब कि सिलेक्ट करना है। इनको सिलेक्ट करना है आपने, इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल के साथ इसको, कंट्रोल के साथ इसको, कंट्रोल के साथ इसको, और कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करें। जैसे मैंने कंट्रोल और प्रोटेक्शन में आके यहाँ से अनलॉक कर दें इसे, ये चेक को खत्म कर दें और इधर से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आपने क्या काम करना है, अब आपने आना है इन सेल में, फिर आपने जाना है रिव्यू में। रिव्यू में जाने के बाद आपने प्रोडक्ट शीट पे, उसके बाद इधर लगाना है 1 2 3 और 4 पासवर्ड, और इस जगह से इसको अनचेक कर देना, सिलेक्टेड लॉक सेल्स। उसके बाद ओके करना है, और फिर 1 2 3 4 और ओके। अब देखें किसी भी सेल में हमारा क्लिक नहीं होगा, देखें इनके अलावा, क्योंकि इनको मैंने पीछे से हटा दिया है। तो अब किसी भी और में मेरा क्लिक वगैरह नहीं होगा, मेरा डाटा इधर। और इनमें क्यों हो रहा है, क्योंकि ये शेप थोड़ी सी तिरछी है, इस वजह से इनमें हमारा क्लिक हो रहा है। अब हम एक डाटा इधर आउटपुट करके देख लेते हैं। मैं इधर आज की डेट लगा देता हूँ, टू डे, एंटर की है। उसके बाद एंड, उसके बाद मैंने क्रेडिट क्रेडिट किया 500 और सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया मेरे पास ये देखे 6 जनरेट हो गया, इधर 10,500 रह गया बैलेंस मेरा। टोटल मैंने जो जमा करवा दिया 25,500 अपने बैंक में जमा करवा दिया, और निकलवा मैंने 15,000 दिया। अभी मेरे पास जो मौजूदा है 10,500 है। तो ये देखें इधर भी मेरे पास वो जनरेट हो गया। तो ये तो मैंने आप लोगों को हिंट दिया, आप इससे जितनी मर्जी अच्छी डैशबोर्ड या मैक्रो चला के आप जितना मर्जी अच्छा एक काम बना सकते हैं, एक अपनी शीट बना सकते हैं। तो ये था आज हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट शीट का एक असाइनमेंट्स, एक शीट थी। तो आप इसको देख के एक अच्छे से कोई भी शीट बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। जी तो अल्लाह।